श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। 2 मिनट आप सभी लोग शांतचित्त हो जाए। बन सके तो अपना अपना हाथ अवश्य ही जोड़ लें और 2 मिनट तक मेरे साथ भगवान की प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं। तत्पश्चात भगवत चर्चा, उसके साथ ही साथ ये भी प्रार्थना है, जो लोग ऊपर बैठे हैं पंडाल में पर्याप्त जगह है। आप सारे भाइयों से प्रार्थना है कि आप लोग पंडाल में जगह लेकर बैठने की कृपा करें। और यहाँ जो सब्जी उब्जी मलिया कर रहे हैं, आप लोग हल्ला गुल्ला न करेंगे, शांति बना के। कल भंडारा है, मैं जान रहा हूँ, तो शांति से इस कार्य को होना चाहिए। आइए सब लोग वंदना में सम्मिलित हो जाए। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तके मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् कासाय शोभितमनीयवरं त्रिदण्डम् वीणा को झनकारते श्रीमानस भवन पधार। जयति जयति राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदों सबके पद कमल सदा जो जुग पानी। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। तन बल धन बल बाहुबल जब एक हूँ चले न काम। सभी माताएं बहने हाथ जोड़ ले भैया लोग दोनों हाथ ऊपर उठा कर उच्च स्वर से जय घोष करें। एक बार मुख से कहो जय श्री सीताराम जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम निज आराध्य देव हृदयेश्वर प्राणेश्वर राजेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार कौशल्या आनंद वर्धन जानकी प्राण वल्लभ श्री दशरथ अजीर बिहारी भगवान श्री राम के स्तुत्य चरण श्री राम कथा के अनन्य रसिया पराक्रम के प्रयागराज बल बुद्धि के अगाध सिंधु अनंत बलवंत सुवंत संत वेदांत विक्रम उद्धि कर्म प्रभंजन सुत मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज के स्तुत्य चरण अभी जिनके द्वारा आप बहुत दिव्य भजन का आनंद लिए हमारे बड़े ही आत्मीय अभिनय हृदय श्री निर्मल अग्निहोत्री जी ताल्यवाद में संगत कर रहे भाई विजय द्विवेदी जी इसराइल जी संदीप जी भगवान की पावन कथा सुनने के लिए उपस्थित समस्त धर्मानुरागी महानुभाव स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मंजूमयी माताएं बहनें अपने बाल मनोहार से पंडाल की शोभा बढ़ा रहे देश को होनहार कर्णधार नन्हे बच्चे एवं बच्चियां यद्यपि जिन्होंने अपना नाम बोलने के लिए हमको मना किया है फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। इस दिव्य आयोजन को देखने के बाद उनका नाम लेना लाजिमी है। हमारे भाई श्री शत्रुघ्न टेंडर जी भाई सुभाष जी कुलदीप जी और जितने लोग लगे हैं इस कार्य में नाम मैं सबका नहीं जानता हूं। ऐसे समस्त सहयोगी वृंद सबके श्री चरणों में बालक का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। आइए आज प्रवचन का विश्राम दिवस है। हम कुछ कहें आप कुछ सुने उसके पूर्व मानस मंच की मंजूर परंपरा का निर्वहन करते हुए मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए एक दो बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगल में नाम का कीर्तन करें ताली बजाते हुए। उसके पहले बहुत बढ़िया बात याद आ गई आप लोगों को बताते चलूं। देखो भाई जैसे हम आपके यहाँ कथा कह रहे हैं ना ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार काशी में बैठ करके लोगों को कथा सुना रहे थे। तब तक एक आदमी दौड़े दौड़े आया और तुलसी बाबा से बोल पड़ा बाबा आज मैंने बहुत घोर आश्चर्य देखा। तो तुलसी बाबा ने कहा बेटा तुमने क्या देखा? उसने कहा बाबा आज मैं नदी में स्नान करने गया था
तुलसी बाबा ने कहा इसमें कौन आश्चर्य की बात, नदी में स्नान तो सभी लोग करने जाते हैं। उसने कहा बाबा बात बढ़िया से तो सुन लो, जब मैं नदी से स्नान करके गंगा जी से बाहर निकल रहा था तो अचानक मेरी दृष्टि गंगा जी में पीछे पड़ी, तो मैंने देखा गंगा जी में से एक कछुआ निकल रहा था। सुनो, और कछुआ के पीठ पे लंबे लंबे काले काले बाल उगे हुए थे। क्या यह संभव है? बोलो भाई, कछुआ के पीठ पर बाल होता है? नहीं होता है। लेकिन उसने कहा महाराज मैंने देखा कछुआ के पीठ पे लंबे लंबे काले कजरारे बाल उगे हुए थे, क्या यह संभव है? तुलसी बाबा ने कहा हाँ बेटा यह संभव है। तब तक दूसरा व्यक्ति दौड़े दौड़े पहुंचा और उसने कहा महाराज मैंने तो और घोर आश्चर्य देखा। अच्छा तुमने क्या देखा? उसने कहा महाराज अभी अभी मैं अपने छत पर चढ़ा था तो मैंने देखा कि आकाश में बेली, चंपा, चमेली, डहेलिया, गुलाब, रात रानी तरह तरह के फूल खिले थे। क्या यह संभव है? तुलसी बाबा ने कहा हाँ बेटा यह भी संभव है। तब तक तीसरा व्यक्ति दौड़ते दौड़ते पहुंचा और उसने कहा महाराज अभी अभी मैं आपकी कथा सुनने के लिए आ रहा था तो मैंने देखा जंगल में से एक खरगोश निकला और खरगोश के माथे पर सींग निकला था। बोलो खरगोश के माथे पर सींग होता है क्या? लेकिन उसने कहा मैंने देखा खरगोश के माथे पर सींग निकला था, क्या यह संभव है? बाबा ने कहा हाँ बेटा यह भी संभव है। तब तक अगला व्यक्ति पहुंचा और उसने कहा बाबा जो मैं आश्चर्य देखा वो संभव नहीं हो सकता है। अच्छा तो तूने क्या देखा? उसने कहा आज हमारे गांव में एक मोहल्ले में दो पार्टियों में झगड़ा हुआ और एक बंध्या स्त्री का पुत्र बांझ स्त्री का बेटा अपने जेब से चाकू निकाला और सामने वाले के पेट में घोंप दिया, सामने वाला मर गया। क्या यह संभव है? बोलो भाई बांझ को लड़का होता है? अरे उनको शांत करो यार। क्या बांझ को लड़का? अच्छा तिवारी जी है क्या? वो क्या बांझ को लड़का होता है क्या? नहीं, लेकिन उसने कहा मैंने देखा बांझ का लड़का चाकू मारा और वो मर गया। क्या यह संभव है? तुलसी बाबा ने कहा हाँ बेटा यह भी संभव है। तब तक अगला व्यक्ति पहुंचा और कहा महाराज अभी मैं आपकी कथा में आ रहा था तो मैंने देखा एक बुढ़िया अम्मा, एक बुढ़िया अम्मा अपने घर के मेन गेट पे बैठ के, इधर देखो, मेन गेट पे बैठ के और बाल्टी में पानी लेके और पानी में मथानी लेके पानी को मथ रही थी और पानी से शुद्ध घी निकल रहा था। बोलो क्या यह संभव है? बाबा ने कहा बेटा यह भी संभव है। आ जाओ जल्दी को। वाह देखो भाई लोगों की श्रद्धा है, कई लोग माला पहराने आ रहे हैं। वाह खूब प्रसन्न रहिए। तब तक अगला व्यक्ति पहुंचा और उसने कहा महाराज मेरे गांव में एक आदमी मशीन लगाया है। सुनो किस चीज की मशीन? तेल पेरने वाली मशीन। तो वह अपने मशीन में सरसों का दाना नहीं डाल रहा था, राई नहीं डाल रहा था, बल्कि बालू डाल रहा था और बालू को पेरने से शुद्ध रामदेव बाबा वाला सरसों तेल निकल रहा था। क्या यह संभव है? तुलसी बाबा ने कहा हाँ बेटा यह भी संभव है। तब उन लोगों ने कहा लगता है बाबा आज भांग पी लिए हैं, हर बात में कह रहे हैं संभव है संभव है संभव है। आखिर दुनिया में असंभव क्या है? तुलसी बाबा ने कहा दुनिया वालों कान खोल करके सुनो, कछुआ के पीठ पर बाल उग सकता है संभव है, आकाश में फूल खिल सकता है संभव है, खरहा के खरगोश के माथे पर सिंह उग सकता है संभव है। याद रखो बंध्या स्त्री का पुत्र किसी का मर्डर कर सकता है संभव है, पानी से घी निकल सकता है, बालू से तेल निकल सकता है संभव है, लेकिन
बिना भगवान का भजन किए कोई भवसागर से पार हो जाए, एकमात्र दुनिया में ही असंभव है, एकमात्र दुनिया में ही असंभव है। देखो दुनिया में कुछ भी कर लो, लाख धन कमा लो, संपत्ति कर लो, बेटा बेटी पैदा कर लो, लेकिन याद रखो बिना भगवान का नाम लिए कोई भवसागर से पार जा सकता। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, तुलसी बाबा ने लिखा, बारी मथे घृत हो बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी है, यह सिद्धांत बिना भगवान का भजन किए कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए आओ भगवान के दिव्य मंगलमय नाम का सभी लोग पहले कीर्तन कर लें, तब कथा में आपको ले चले। सब लोग ताली बजा के बोलिएगा, हाँ वहीं से सब लोग बोलिए मस्ती में। नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा, नटवर प्रेम से बोले, मनोरंजन समझ के नहीं, हम ये आत्मा से हम भगवान का नाम ले रहे सोचकर। नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा, नटवर गोविंदा भजु गोविंदा, गोविंदा जय हो। अब प्रेम से ताली बजाते हुए, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, हरि गोविंदा भजु गोविंदा, गोविंदा भजु गोविंदा, हरि नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब देवों में कृष्णा
प्रभु नीचे कीजिएगा, चलिए। गांव देहात की कथाओं में यही सब दिक्कत है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कहाँ आना है कहाँ नहीं आना है। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धर्मानुरागी सज्जनों, माताएं बहनों, अब आप लोग शांति का योगदान देंगे। देखो भाई, नियम है, कथा 3 दिन हो चाहे 5 दिन हो, चाहे 7 दिन हो, चाहे 9 दिन हो, चाहे 11 दिन हो, चाहे कितने दिन का भी हो। साउंड बाबू तुम बढ़ा दिए, तुम शुरू में ठीक था तुम्हारा, हैं? कथा कितने दिन का भी हो, नियम है विश्राम दिवस के दिन, यानी अंतिम दिन राम जी को राजा बना दिया, और जब तक राम राज्याभिषेक की कथा नहीं होती है तब तक उस यज्ञ का, उस सम्मेलन का पूर्णता नहीं माना जाता है। आइए सभी लोग शांति का योगदान देंगे। राम जी कैसे राजा बने इसकी कथा सुने, ध्यान दीजिएगा। युद्ध के मैदान में राम जी और रावण दोनों लड़ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं। राम जी बार बार रावण को बाण मार रहे हैं, लेकिन ध्यान देना, रावण मर नहीं रहा है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, रावण जल्दी मरता नहीं है। चाहे चित्र का रावण हो और चाहे व्यक्ति के अंदर के चरित्र का रावण हो, ये दोनों रावण जल्दी मरते नहीं है। और चित्र चरित्र की बात छोड़ दो, आजकल तो रामलीला वाले रावण भी जल्दी नहीं मरते हैं। कहो, एक जगह रामलीला हो रही थी, तो डायरेक्टर ने रावण को समझाया, हे भैया, जब राम जी तुमको 31वां नंबर बाण मारेंगे तो मर जाना। रावण जो बना था कहां मर जाएंगे। इधर देखो रामलीला शुरू हो गई, राम जी बाण मारना शुरू किए। 31 तीर की बात छोड़ो, 35 तीर मारे, रावण मरबे नहीं कर रहा था। तो डायरेक्टर आके पर्दे के पीछे से रावण के कान में बोला, अरे भाई बाण नहीं गिन रहे हो, राम जी 35वां बाण मारे, मर जा। तो जो रावण बना था उसने कहा नहीं मरेंगे। कहा क्यों नहीं मरोगे? तो कहा पिछले साल का 500 रुपया बकाया है, हर साल उधार में मर जाए, पहले 500 रुपया पेमेंट करो तब मरेंगे। तो उसमें जो राम बने थे वो रावण की और डायरेक्टर की बात सुन लिए। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण, लक्ष्मण ने कहा हाँ भैया ब्रह्मास्त्र लाऊं। कहा चुप, ब्रह्मास्त्र नहीं रुपयास्त्र लाओ। कहा कितना? राम जी ने संकेत किया, इशारा किया 500। तो लक्ष्मण भी बोले चला। लक्ष्मण जी माताओं सज्जनों 100 रुपया का 5 नोट बीड़ी की तरह गोल गोल बना के और राम जी को थमाए, और राम जी अपने धनुष की पार्थ्यांचा पे डोरी पे नोट वाला बाण लगाए, और जब खींच के मारे तो जो रावण बना था वो बहुत चालाक था, उसने देखा माल आ रहा है, तो पहले से नाभि पे हाथ पकड़ के खड़ा था। जैसे बाण गया रुपया वाला तो पहले गिना 1 2 3 4 5, तब कहा। जब 500 रुपया पा गया तब मरा। तो देखो, ये तो हमने हाथ से के लिए कहा, चाहे चित्र का रावण हो, चाहे व्यक्ति के अंदर का चरित्र का रावण हो, ये दोनों रावण जल्दी मरते नहीं है। आज मानस में भी रावण नहीं मर रहा है। जब रावण नहीं मर रहा है तो विभीषण दौड़े दौड़े आया, और विभीषण ने कहा प्रभु आप 100 200 500 1000 बार भी अवतार लोगे तो मेरा भाई नहीं मारा जाएगा। राम जी ने पूछा क्यों विभीषण? तो विभीषण ने कहा प्रभु मेरे भाई के नाभि में अमृत है, और जब तक आप इसके अमृत को नहीं सोखोगे तब तक मेरा भाई रावण मरने वाला। बाबा ने चौपाई लिख दिया, क्या? अरे नाभि कुंड पीयूष से जाके
यही रावण बल ताके। जब तक इसको नहीं सोखोगे नहीं मरेगा। अब राम जी उसके नाभि में बाण मारे, अमृत सूखा और तब रावण मरा। और एक बात नोट कर लो, हर व्यक्ति के नाभि में अमृत होता है, केवल रावण के नाभि में अमृत नहीं था, हर व्यक्ति के नाभि में अमृत होता है। आप पूछोगे महाराज कैसे? तो देखो, परिवार की जो एकता है ना, भाई भाई की जो एकता है ना, यही व्यक्ति के नाभि का अमृत है। अगर भाई भाई से फूट गया तो समझ लो तुम्हारे नाभि का अमृत निकल गया। अगर विभीषण नहीं फूटता तो याद रखो रावण जल्दी मारा नहीं जाता। हमारे यहां के किसी गायक ने गाया कि जब घर के चक्कर में, इस गीत का एक लाइन सुनना कितना महत्वपूर्ण है। जब घर के चक्कर में पड़ जाला आदमी, तकुल वेद शास्त्र भुला जाला, शास्त्र भुला जाला। सौ राम से रावण नहीं मारा जाता, 100-200 राम से न रावण माराई। रंग पड़ल भंग फूटल विभीषण भाई। जब विभीषण फूट गया तब रावण मारा गया। अपने बुनल का जाल में, अपने बुनल का जाला में अरे फंस जाला आदमी, तकुल वेद शास्त्र भूला जाला आदमी, कुल वेद शास्त्र भूला जाला सुनो, जब राम जी बाण मारे रावण धरती पे गिरा। और देखो रामायण मानस में तो वर्णन है कि रावण के मुंह से राम शब्द निकला, उसके शरीर का प्राण निकल के आके राम जी में समाहित हो गया। लेकिन जब आप संस्कृत रामायणों को पढ़ोगे तो उसमें वर्णन है कि रावण डायरेक्ट नहीं मारा। इधर देखो माता बहन, रावण गिरा है धरती पे और धू धू करके रावण की श्वासें चल रही है। राम जी लक्ष्मण को बुलाए, लक्ष्मण इधर आओ। हाँ भैया, देखो भले हमने इस ब्राह्मण पर विजय प्राप्त कर लिया, भले हमने रावण को मार दिया, लेकिन एक बात नोट कर लो, दुनिया में रावण से बड़ा आज तक कोई विद्वान हुआ? 10 साल से कथा सुन रहे हो ना, सुन लो रावण कितना बड़ा विद्वान था। अभी तक आप लोग नहीं सुने होंगे। जब राम जी को लंका में युद्ध करने जाना हुआ ना, तो राम जी समुद्र के इस किनारे बंदर भालुओं को लेकर खड़े हैं। राम जी एक चिट्ठी लिखे, पत्र, और उस पत्र को अपने एक दूत से लंका में रावण के पास भिजवाए। उस पत्र में जानते हो क्या लिखा था? उस पत्र में राम जी ने लिखा था, रावण महोदय, सादर बंदन,
मैं युद्ध करने के लिए आपकी भूमि लंका में आ रहा हूं, कृपा करके बताया जाए कि मैं किस मुहूर्त में युद्ध करूंगा तो विजयी हो जाऊंगा। रावण पत्र पढ़ा और पतरा निकाला। पतरा समझ रहे हो ना, पंडित लोग जो देखते हैं, पतरा निकाला और पतरा निकाल के अपना काल गणना किया और लिखा, हे राम, अगर आप मुझसे इस तिथि में इस मुहूर्त में युद्ध करोगे तो विजयी हो जाओगे। जैसे चिट्ठी मोड़ करके माताओं बहनों राम के दूत को दे रहा था, रावण का नाना माल्यवंत आ गया और माल्यवंत ने रावण का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा, रावण मूर्ख हो क्या? अपने हाथ से अपने मौत को दावत दे रहे हो? अरे तुम बता रहे हो कि फलाने मुहूर्त में तुम विजयी हो जाओगे, इसका मतलब तुम मारे जाओगे, तभी तो राम जीतेगा। इतना सुनना हुआ रावण अपने नाना माल्यवंत का हाथ झटक दिया और हाथ झटक के कहा, नाना जी खबरदार, इस समय आप हमारी नजरों से दूर हो जाइए। इस समय में रावण की दृष्टि में उनका शत्रु, इस समय राम की दृष्टि में मैं उनका शत्रु रावण नहीं हूं, इस समय राम की दृष्टि में मैं धरती का सबसे बड़ा ब्राह्मण हूं, ज्योतिषी हूं, पंडित हूं, देवज्ञ हूं। मेरे बताए मुहूर्त में राम अगर युद्ध हार जाएंगे तो दुनिया के लोग ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करना छोड़ देंगे, ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इतना बड़ा ज्ञानी था, अपनी मौत की तारीख जानता था। बोलो भाई। तो राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण जाओ और जो रावण की चंद सांसें बची हैं जाकर नीति का कुछ ज्ञान ले लो। सुनो, लक्ष्मण जी गए, रावण के आगे हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोले, हे विप्र देवता, मेरे बड़े भैया राम जी मुझको आपके पास भेजे हैं, आपकी चंद जो सांसें बची हैं उसमें आप मुझे नीति का कुछ ज्ञान दे दें। यद्यपि जान लो दुनिया में राम जी से बड़ा कोई नीतिज्ञ नहीं है। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। लेकिन सुनो, राम जी दुश्मन को भी कितना महत्व देते हैं। जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी गए और कहे, नीति का कुछ ज्ञान दीजिए। तो रावण घुरघुराते कंठों से बोला, हे लक्ष्मण, तेरा भाई राम बहुत बड़ा कपटी है। क्यों भाई? जैसे कहा तेरा भाई राम बहुत बड़ा कपटी है। राम जी की निंदा सुने लक्ष्मण जी क्रोध में उल्टे पांव लौट आए। राम जी ने पूछा, नीति का कुछ ज्ञान लिए? इतना सुनना हुआ, लक्ष्मण जी ने बिगड़ के कहा, भैया वाह, ये देखिए माला और माल दोनों। क्या नाम है आपका? हो अमित जी के तरफ से ये माल्यार्पण किया गया है। भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। बोलो हनुमान जी महाराज की। ध्यान देना, बहुत कीमती बात। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भैया, आप मेरे स्वभाव को जानते हो, फिर भी आप मुझे ऐरू गैरू खैरू नत्थु लोगों के पास भेज देते हो। भैया, रावण को मरते समय भी बोलने का ज्ञान नहीं है। अच्छा, तो रावण महाराज ने क्या ऐसा कह दिया कि तुम नाराज हो गए? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया है हो कौन कर रहा है? हो जन्म नहीं लिया है, अवतार लिया है। बोल शंकर भगवान की। ध्यान से सुनना बात को। आप लोग शांति बनाए रखें, बीच में ये सब अंतिम दिन है तो कार्यक्रम चलते रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुनना। अरे लक्ष्मण, रावण ने ऐसा क्या कह दिया कि तू नाराज हो गए? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया रावण महोदय को मरते समय भी बोलने का ज्ञान नहीं है। वो कह रहा है कि तेरा भाई राम बहुत बड़ा कपटी है। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण, इसमें नाराज होने की क्या बात? आपको पूछना चाहिए था कि हे रावण महाराज, मेरे भैया ने कौन सी कपट आपके साथ किया है? ध्यान से सुनिए। लक्ष्मण जी बिगड़ के बोले, भैया आप ही पूछो, मैं नहीं पूछूंगा। अब देखो, राम जी रावण के पास आए, रावण पड़ा हुआ है धरती पे। राम जी ने हाथ जोड़ के कहा, विप्र देवता, मैंने कौन सी ऐसी कपट किया है कि जो आप लक्ष्मण को उलाहना दे रहे हो?
रावण ने कहा, हे राम, आपने मुझे असली सीता देने का वादा किया था, लेकिन आपने मुझे नकली सीता दे दिया। अच्छा बोलो माताओं बहनों, असली सीता लंका में गई थी क्या? नकली सीता गई थी। असली सीता कहां चली गई थी? आरण्य कांड पढ़ो। राम जी ने सीता जी से कहा, सीता एक काम करो। कहा क्या? तुम पावक महाकार जब तक धरती के सारे राक्षसों को मिटा न दूं तब तक। अच्छा एक बात आप लोग बताओ, राम जी ने सीता जी से ये क्यों नहीं कहा कि तुम पानी में चली जाओ? ये क्यों नहीं कहा कि तुम आकाश में चली जाओ? ये क्यों कहा कि तुम आग में चली जाओ? इसलिए माताओं बहनों एकदम नई बात सुन लो, नारी का जीवन दो ही जगह सुरक्षित रहता है। आप बेटियां बेटी हो ना बहने, आप लोगों का जीवन दो जगह सुरक्षित रहता है। या तो आप अपने नैहर में सुरक्षित हो, या तो आप अपने ससुराल में सुरक्षित हो। नारी का जीवन में हदीहा कछु नैहर सासुर में बटी जाला। अच्छा ईमानदारी से बोलो, राम जी का जन्म कहां से हुआ है? यज्ञ हुआ अयोध्या जी में, और यज्ञ के हवन से खीर निकला, आग से अग्नि भगवान निकले, और उसी खीर से राम जी का जन्म हुआ। यानी अग्नि देवता के द्वारा राम जी का जन्म हुआ, खीर दिए तो ईमानदारी से बताना, सीता जी का असली ससुराल कहां हो गया? आग में, अग्नि में। इसलिए राम जी ने कहा तुम आग में चली जाओ। असली सीता माताओं बहनों आग में चली गई, और ठीक वैसी ही एक प्रतिछाया सीता राम जी के साथ जंगल में घूमने लगी। निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं, यही रावण ने कहा आपने मुझे असली सीता देने का वादा किया था, आपने मुझे नकली सीता दे दिया। राम जी ने कहा ब्राह्मण देवता, गलती मेरे तरफ से नहीं हुई है, गलती आपके तरफ से हुई है। आपको मलाल है कि मैंने आपको नकली सीता दे दिया। कहा हाँ। राम जी ने कहा मैं आपको असली सीता देता कब? जब आप असली रूप में आते, तब आप भी रावण का रूप ओरिजिनल न लेकर के साधु सन्यासी का वेश बना के सीता को लेने आए। आप बन के आए नकली, तो मैंने थमा दिया आपको नकली। क्योंकि देखो भाई, नकली लोगों को नकली ही चीजें मिलती हैं। एक आदमी का 5 रुपया का फटा हुआ नोट नहीं चल रहा था, तो बहुत दिन से अपने जेबा में रखा था। एक दिन ट्रेन से जा रहा था कानपुर से लखनऊ, जैसे गाड़ी आगे के स्टॉपेज पे रुकी, ध्यान से सुनना, अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर, अखबार अखबार। ये नहीं लिया, लेकिन जैसे गाड़ी सीटी देख के सरकने लगी, इसने धीरे से अखबार वाले से कहा, भैया इधर आओ इधर आओ। अखबार वाला कहा हाँ बाबूजी, गाड़ी चल रही है, सरक रही है, फूल रही है, बढ़ने लगी, जल्दी एक अखबार दो। अखबार वाला एक अखबार खिड़की के रास्ते से फेंका, और इसने अपना फटा हुआ 5 रुपया दे दिया। तो जब 5 रुपया दे दिया तो बहुत दिन से चल नहीं रहा था, तो खुश होकर कहा वाह चल गया चल गया चल गया। लोगों ने कहा क्या चल गया? कहा बहुत दिन से पुराना फटा हुआ नोट नहीं चल रहा था, चल गया। तो बगल में एक भाई बैठे, तो उन्होंने कहा अखबार देखो किस साल का है। तो अखबार देखा तो 2013 का देख के चल गया था। तो देखो नकली लोगों को नकली ही चीजें प्राप्त होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब राम जी आए, तो रावण ने मरते समय राम जी से उलट के एक प्रश्न किया, राघव मैं आपसे हर एक चीज में बड़ा। कहा कैसे? कहा अगर आप विद्या की बात करोगे, सुनो भाइयों,
तो ब्रह्मा के श्वास से निकला वेद। वेद कहां से निकला है? ब्रह्मा के श्वास से, चारों वेद। उस वेद का प्रथम भाष्यकार मैं हूं, और आप उसी वेद को वशिष्ठ और विश्वामित्र से पढ़े हो। अगर इस मामले में मानोगे तो मैं विद्या में भी आगे हूं, फिर भी ये लड़ाई में हार गया और आप ये लड़ाई जीत क्यों गए? सुनो बहनों, हल्ला नहीं। 2 नंबर बात सुनो, अगर धन की बात करोगे ए राघव, तो अयोध्या में केवल एक सोने का महल है जो आज भी है, जिसका नाम है कनक भवन। और हमारे लंका में लैट्रिन रूम, बाथरूम, नलियां, गलियां, बाउंड्री सब सोने की है। तो धन में भी मैं आपसे आगे था, फिर भी ये लड़ाई में हार गया, आप ये लड़ाई जीत क्यों गए? तीसरी बात, अगर सेना की बात करोगे तो मेरे पास 4 ट्रेंड सेना थी, भट्ट, सुभट, परम भट्ट, दारुण भट्ट, और आपके पास बंदर भालुओं की अनट्रेंड मिलिट्री। फिर भी ये लड़ाई आप जीत गए और मैं हार क्यों गया? इतना सुनना हुआ, राम जी ने कहा ब्राह्मण देवता, आप मुझसे विद्या में आगे रहे, धन में आगे रहे, सेना में आगे रहे, फिर भी ये लड़ाई में जीत गया और आप हार गए। जानते हो क्यों? क्योंकि जब लड़ाई शुरू हुई तो मेरा भाई मेरे साथ था और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं था। राम जी के इस वाक्य से साबित होता है कि भाई बहुत बड़ा बल है। लक्ष्मण को शक्तिमान लगी, मैंने कथा सुनाया था ना, तो राम जी रो के कह रहे हैं, जयहु कवन अवध मुँह लाई, नारु हेतु प्रिय भाई गवाई। भाई बहुत बड़ा बल होता है। अच्छा, अब रावण जो है पड़ा हुआ है, हनुमत नाटक इत्यादि ग्रंथों को पढ़ना। मंदोदरी को बात पता चल गई, माताओं बहनों, मंदोदरी अपने हाथों की चूड़ियों को तोड़ते हुए, मांग की सिंदूर को पोंछते हुए, अपने हरी साड़ी को उतार कर फेंकते हुए पहुंच गई जहां रावण पड़ा हुआ है, और जाकर के बोल पड़ी, आप मेरे पति रावण नहीं हो सकते हो। ये वाले कहा इतना हल्ला कर रही हो? सुनो बेटी, आप मेरे पति रावण नहीं हो सकते हो। कहा क्यों? रावण ने पूछा धीरे से, क्यों? मंदोदरी ने कहा, मेरा पति इतना बेबस और लाचार नहीं था। मेरा पति रावण जिस समय चलता था पृथ्वी कांपती थी। अरे मेरा पति रावण जिस समय बोलता था देवियों का गर्भपात हो जाता था। अरे मेरा पति रावण जब लंका से निकलता था तो शनिचर के पीठ पर पांव देकर निकलता था। सारे देवताओं को अपने दीवार में चिनवा के रखा था। सारे देवता रावण के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। देवता लोग रावण को देखकर गुफाओं में छुप जाते थे। इतना प्रतापशाली मेरा पति रावण था। लेकिन जानते हो तुम्हारी ये दशा क्यों हुई? रावण ने पूछा क्यों? तो मंदोदरी ने कहा, हाय रे हाय, जिसको 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती। रावण को कितने बेटे थे? 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती। आजकल रावण जिंदा रहता तो केवल अपने घर के वोट से जीत जाता है, दूसरे को वोट देने की जरूरतें नहीं थी। जिसके घर 2.25 लाख खुदे वोटर हो वो किसी से हारेगा? सोचो। लेकिन मंदोदरी ने कहा, जिसको 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, वो मेरा पति रावण मर रहा है तो कंधा देने के लिए 4 बेटे नहीं बचे हैं। इसलिए याद रखो, कभी भी बेटों पर, कभी भी संपत्ति पर, कभी भी रूप पर, कभी भी जवानी पर गुरूर मत करना, ये कभी साथ नहीं देती है। देखो, आदमी जब मरने लगे माताओं बहनों और उसके मुंह में 2 चीज अगर चला जाए तो हमारा शास्त्र कहता है आदमी वैकुंठ चला जाता है। मरते हुए आदमी के मुंह में अगर सोना का टुकड़ा मिल जाए, गंगाजल और तुलसी जी का पत्ता मिल जाए तो आदमी वैकुंठ जाता है। मंदोदरी ने कहा, 400 कोस के सोने की लंका में रहने वाला मेरा पति रावण मर रहा है तो आज ध्यान रखो, मुंह में सोने का एक टुकड़ा नहीं गया, क्योंकि हनुमान जी सोने की लंका को जला दिए थे। और तुलसी का पौधा भी भीषण लगाया था तो तुलसी के पौधा को उखाड़ के रावण फेंकवा चुका था। जानते हो तुम्हारी ये दशा क्यों हुई? कहा क्यों? तो मंदोदरी ने विलाप करते हुए कहा, अरे राम विमुख हाल तुम्हारा
रावण के मुंह से शब्द निकला श्री राम। रावण का प्राण आके राम जी में समाहित हुआ। भगवान श्री राम मंदोदरी को समझा बुझा करके विभीषण के हाथों लंका भेजे और स्वयं 13 दिन तक रुक करके पढ़ना संस्कृत रामायणों को भगवान श्री राम रावण का दाह संस्कार क्रियाक्रम कराए। अब 14वें दिन की कथा सुनो। राम जी ने कहा लक्ष्मण ने कहा हाँ भैया, अब हमें अयोध्या की याद आ रही है, चलने की तैयारी करो। तत्क्षण माताओं सजनों पुष्पक विमान मंगाया गया। ये पुष्पक विमान किसका था मालूम है ना? ये पुष्पक विमान रावण के बड़े भाई कुबेर का था। रावण जबरदस्ती पुष्पक विमान अपने बड़े भाई कुबेर से छीन लिया था। पुष्पक विमान मंगाया गया। बाबा ने चौपाई लिखा क्या? चलत विमान कोलाहल हो, अरे जय रघुवीर कहु सब ध्यान देना, बहुत कीमती बात। और एक बात सुन लो, अच्छे लोग बैठे हो, यात्रा में अगर आपके साथ पत्नी हो, आपके साथ पुत्र हो, बेटा हो, बेटी हो, तो आदमी को गाड़ी में कैसे चढ़ना चाहिए हमारे रामचरितमानस में यह भी लिखा हुआ है। पुष्पक विमान जब लगा ना तो देखो सबसे पहले उसमें सीता जी को चढ़ाया गया। सुनो बहनों, सीता जी के चढ़ने के बाद लक्ष्मण को चढ़ाया गया और लक्ष्मण जी के बाद राम जी स्वयं चढ़े और राम जी के चढ़ने के बाद सारे बंदर भालू लोग चढ़े। सब लोग बैठे और जब पुष्पक विमान चलने लगा तो सब लोगों ने जय घोष किया। आप लोग भी बोलो जय श्री बोल राजा रामचंद्र की। और याद रखो यह पुष्पक विमान 1700 मील प्रति घंटा चलता था। कहीं कहीं वर्णन है 1400 मील प्रति घंटा चलता था। और याद रखो इस पुष्पक विमान में कोई पायलट नहीं होता था, कोई नहीं। मुंह से केवल कह दिया जाता था पुष्पक विमान जिनई चलो, तो जिनई आके लैंड कर जाता था। पढ़ो रामचरितमानस, तुम कुबेर पह जाऊं, तो कुबेर के यहां जाकर के लैंड कर गया, लग जाता था वहां पर। दूसरी खासियत जानते हो इस पुष्पक विमान की? पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो, आदमी चाहे जितना बढ़े। अच्छा बोलो भाई, आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हो, सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कंफर्म होगा नहीं होगा। लेकिन पुष्पक विमान की खासियत थी आदमी चाहे जितना चढ़े, एक स्पेशल फोल्डिंग चेयर तुरंत निकल जाता था। आदमी बढ़ा, एक कुर्सी ऑटोमेटिक निकल गया। इस पुष्पक विमान की यह सब खासियत थी। देखो पुष्पक विमान जब चलने लगा तो सब बंदर तो चुपचाप बैठे हैं। सीता जी 435 दिनों के बाद आज राम जी से मिली हैं। तो इन माताओं बहनों का स्वभाव है, बुरा मत मानना, ये लोग शांति से नहीं बैठ सकती हैं। लेकिन हम यहां की बात नहीं कर रहे, यहां तो बहुत शांति से बैठी हैं। इतनी माताएं बहनें बैठे और शांति। सुनो, तो सीता जी बहुत दिन बाद राम जी से मिली थी ना, तो सीता जी ने धीरे से राम जी को ऐसे किया, ए प्रभु आप हमसे कुछ बात कीजिए, बात। राम जी ने कहा सीता खबरदार सुनो, पति पत्नी को कभी भी 10 लोगों के बीच में सभा में हमारे यहां बात करने की अनुमति नहीं है। पति पत्नी को जब भी वार्ता करनी चाहिए एकांतिक वार्ता करनी चाहिए, एकांत में बात करनी चाहिए। और आजकल उल्टा, मेला में जलेबी खरीदी है बाणेश्वर महादेव के यहां और चिल्ला रही है ओ गप्पू के पापा, घर जाके जलेबी नहीं खिला सकती हो, मेला में ही चिल्लाना जरूरी है। सोचो, निवेदन कर रहा हूं पति पत्नी जब भी बात करें एकांत में। मैं अपने मन से नहीं बोलता हूं। देखो मैना जी अपने पति हिमाचल राजा से बात कर रही हैं, तो कैसे बात कर रही हैं?
चौपाई पढ़ो मानस में क्या लिखा है। पति ही एकांत पाई कह मैना, अरे नाथ न मैं समझे मुनि बहना। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बहना। ध्यान देना, मैना जी अपने पति हिमाचल राजा से कब बात कर रहे हैं, चौपाई सुने आप लोग। पति ही एकांत, एकांत में पति पत्नी बात कर रहे हैं। अच्छा छोड़ो मैना सुनैना की बात, ये लोग तो बहुत संस्कारी हैं। मंदोदरी राक्षसीन थी, ध्यान से सुनना बहनों, तुम्हारे काम की चीज बता रहा हूं। मंदोदरी जब भी रावण से बात करती थी, मालूम है कैसे? काश आज की एडवांस सोसाइटी की माताओं बहनों को ऐसे बात करने आ जाता। मंदोदरी अपने पति रावण से कैसे बात करती थी, सुंदरकांड पढ़ो। लिखा है रहसी जोर करा, रहसी माने एकांत में, जोर माने जोड़ के, कर माने हाथ। रहसी जोर करा पति पग लागी, रावण का चरण पकड़ के, और कैसे बोली। क्या बज रहा है? जब जिस दिन रावण मरता है तो पूरा फात करके जाता है, हर जगह अंतिम दिन सब होते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। देखो रावण से मंदोदरी कैसे बात करे, इधर सुनिएगा। पति ही एकांत, ये मैना बात करे एकांत में, और मंदोदरी रहसी जोर कर। एक एक सब सुनो, रहसी माने एकांत में है, जोर माने जोड़ के, कर माने हाथ, और पति पग लागी, रावण का चरण पकड़ के, और बोली बचन नीति रस पारी। और याद रखो नीति युक्त मीठा वचन बोलती थी। इसराइल जी बीच में छूछा मत करिए, पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा। वही डिस्टर्ब हम जान रहे हैं। देखो एकांत में अपने पति रावण के आगे हाथ जोड़ करके और चरण पकड़ के नीति युक्त मीठा वाणी बोलती थी। आज की पत्नी भी मीठा बोलती है हो? कभी मीठी नहीं बोलती है आज की पत्नियां। दुनिया की बात छोड़ दो, एक दिन हम अपने पत्नी से, लॉकडाउन लगा था ना, तो घर में बहुत दिन से बैठे थे, तो एक दिन हमको चाय पीने की तलब हुई, तो हमने अपने पत्नी को देखा किधर है, तो देखे कि किचन में खड़ी है। तो हमने इधर से पूछा दूसरे कमरे से, क्या कर रही हो? वहीं से बोल पड़ी, आपको फूंक रही हूं, आपको फूंक रही हूं। अब बताओ आज की पत्नी ऐसे बात करती है? लेकिन देखो मंदोदरी राक्षसीन होके एकांत में हाथ जोड़ के रावण का पांव पकड़ के और नीति युक्त मीठा वचन बोलती थी। इससे साबित होता है कि पति पत्नी को सभा में नहीं बल्कि एकांत में वार्ता करनी चाहिए। राम जी ने कहा, सीता अरे इस पुष्पक विमान में हमारे मित्र सुग्रीव बैठे हैं, विभीषण बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं, कैसे तुमसे बात करूं? सीता जी बिलख पड़ी और सीता जी ने बिलख के कहा, प्रभु अरे मेरे कान तरस रहे हैं आपके दो अल्फाज सुनने के लिए, आपके दो लफ्ज सुनने के लिए, आप हमसे कुछ तो बात करो। तो राम जी बड़े चला, राम जी ने सोचा बात तो करनी ही पड़ेगी। तो राम जी ने कहा, सीता इधर आओ, खिड़की की तरफ मुंह करो, खिड़की की तरफ। और माताओं बहनों को खिड़की की तरफ बैठने का बहुत शौक होता है, कितना भी बस में भीड़ हो, ए बाबा जरा हमको बैठने दीजिएगा। हमने पूछा क्यों माता जी? हमको उल्टी आती है। पहला बहाना मार देंगे, भले आए या ना आए। अरे एक बार तो हम बैठे थे, हमने कहा नहीं आप उधरे बैठिए, तो ऐसे करी ओ तो हमने कहा पूरा कपड़ा खराब कर देगी यार, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ माता जी। राम जी ने कहा, सीता खिड़की की तरफ मुंह करो और सामने देखो। तो देखो सीता जी पुष्पक विमान की खिड़की से जब सामने का दृश्य देखी, बोल हनुमान जी महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी। अच्छा आज बस संभाल लो, 1 घंटे की बात है। अब जो करे फड़फड़ाए चाहे तड़तड़ाए, बात तो समाप्त कर देना। रावण मरेगा नहीं तो वो जाएगा।
बोल शंकर भगवान की। देखो ध्यान से सुनना भैया, एक एक कीमती बात। राम जी ने कहा सीता उस जगह को देखो। जब देखा तो एक बहुत बड़ा माताओं सज्जनों मैदान फील्ड था। राम जी ने कहा सीता जानती हो कौन सा जगह है, ये कौन सा स्थान है? कहा कौन सा स्थान प्रभु? तो राम जी ने कहा यही वह जगह है जहां पे रावण के दुर्दांत बेटे मेघनाथ का वध मेरे छोटे भाई लक्ष्मण ने किया। कह रघुबीरा देखो रन सीता, कह रघुबीरा देखो रन सीता, लक्ष्मण हताई यहाँ इंद्रजीता। अरे लक्ष्मण हताई यहाँ इंद्रजीता। इधर देखो, इसी जगह पे मेघनाथ का वध मेरे छोटे भाई लक्ष्मण ने किया था। देखो सीता जी जब दूसरे तरफ मुंह घुमाई ना माताओं बनो, तो सीता जी ने देखा एक सफेद पहाड़ दिखाई दे रहा है। तो सीता जी ने पूछा राम जी से, प्रभु यह लंका में सफेद पहाड़ कैसा दिखाई दे रहा है? राम जी ने कहा यह सफेद पहाड़ नहीं है सीते, बल्कि हमारे सेना के दो बहादुर सेनापति अंगद और हनुमान ने अपने अपने मुक्के से मार के राक्षसों के हड्डियों का ये पहाड़ सफेद खड़ा कर दिया है। ये उन लोगों की हड्डियां दिखाई दे रही हैं। हनुमान अंगद के मारे रणमहि पर ही निशाचर भारे। और जहाज आगे गुजरा। सुनो, एक और मैदान दिखाई दिया। राम जी ने कहा सीता यह जगह देखो, मालूम है यह कौन स्थान है? सीता जी ने कहा प्रभु बताओगे तब तो। कहा यही वह जगह है कुंभकर्ण रावण दो भाई, और यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। हे सीते यही वो जगह है जहां पर देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई मारे गए। अब देखो जहाज चल रहा है, राम जी सबके बारे में बता रहे हैं। जहाज आ गया समुद्र के ऊपर। राम जी ने कहा नीचे देखो सीता नीचे। तो सीता जी ने जब नीचे देखा तो देखा कि समुद्र के ऊपर सेतु है, पुल बंधा है। अच्छा देखो, एक जगह हम यही कथा कह रहे थे तो हमने कहा देखो राम जी बंदर भालुओं से पुल बनवाए। एक आदमी हमसे पूछा पंडित जी राम जी आदमी से क्यों नहीं पुल बनवाए? हमने कहा आदमी से इसलिए पुल नहीं बनवाए कि आदमी का बनाया पुल आजकल उद्घाटन के पहले टूट जाता है। क्यों भाई, बनारस में हादसा हुई ना कुछ दिन पहले, हमारे पटना में भी कुछ दिन पहले चुनाव के पहले पुले बह गया। और सुनो, आदमी जितना कमीशन खाएगा बंदर भालू उतना कमीशन खा सकते, इसलिए बंदर भालुओं से बनवाया। अच्छा, सीता जी ने पूछा प्रभु आज तक के इतिहास में मैंने नदियों पर पुल बनते हुए सुना था, ये समुद्र के ऊपर पुल किसने बना दिया? राम जी छोटे छोटे दो बंदर नल नील के माथे पर हाथ रखकर इशारा किए, इन दोनों ने बनाया। अच्छा, पुष्पक विमान समुद्र के इस पार आ गया दक्षिण भारत में। तो देखो राम जी सबके बारे में बता रहे हैं। यहां लक्ष्मण ने मारा, यहां हनुमान ने मारा, यहां अंगद ने मारा, यहां कुंभकर्ण मरा, यहां रावण मरा, यहां नल नील ने पुल बनाया। अपने बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जब अपने बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो सीता जी ने कहा प्रभु सब लोगों ने कुछ ना कुछ किया, आपो कुछ किए कि टेंट में बैठ के गजरा का हलवा खाए? आपो कुछ किए? राम जी ने कहा हां मैंने भी किया। अच्छा तो आपने क्या किया प्रभु? राम जी ने कहा सीते नीचे देखो नीचे। तो सीता जी माताओं सज्जनों जब नीचे देखी तो एक बहुत बड़ा मंदिर बना था। राम जी ने कहा यह मंदिर मैंने बनवाया। सीता जी हंस के बोल पड़ी आप लड़ाई करने आए थे कि पूजाई करने आए थे? आप मंदिर क्यों बनवा दिए?
राम जी ने कहा देखो यह मंदिर मैंने इसलिए बनाया, इसका दो कारण है, एक आध्यात्मिक कारण, एक राजनैतिक कारण। कहा बोलो प्रभु। राम जी ने कहा देखो यह मंदिर है दक्षिण भारत में, समुद्र के किनारे, इनको कहते हैं रामेश्वरम भगवान, शंकर जी का मंदिर है ना। और उत्तर भारत में बहती है गंगा, देखो दक्षिण भारत में गंगा नहीं है, दक्षिण भारत में है शंकर जी रामेश्वरम भगवान, और उत्तर भारत में बहती है गंगा। तो राम जी ने कहा सीता मैंने नियम बनाया कि दक्षिण भारत के लोग उत्तर से गंगाजल लाके जब चढ़ा देंगे, या उत्तर के लोग गंगाजल लाके दक्षिण के रामेश्वरम भगवान को चढ़ाएंगे, उन्हें चारों प्रकार की मुक्तियां मिलेंगी, सामीप्य, सालोक, सायुज्य, सारूप्य, चारों मुक्तियां मिलेंगी। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण है और राजनीतिक दृष्टिकोण है। सुनो, उत्तर के लोग गंगाजल लेके दक्षिण आएंगे, हाँ, दक्षिण के लोग गंगाजल लेने उत्तर में जाएंगे, कानपुर बनारस, कहा हाँ। अच्छा बोलो भाई, कानपुर के लोग तमिलनाडु की भाषा समझते हैं? तमिलनाडु के लोग कानपुर की भाषा नहीं समझेंगे, उत्तर वाले दक्षिण की भाषा नहीं समझते, दक्षिण वाले उत्तर की भाषा नहीं समझते। तो राम जी ने कहा सुनो सीता, जब उत्तर के लोग दक्षिण में आएंगे और दक्षिण के लोग उत्तर में आएंगे, तो याद रखो लोग एक दूसरे की भाव भाषा को समझेंगे, तो हमारा भारत एक दूसरे की भाव भाषा समझेगा, तो एकता के सूत्र में बंधे रहेगा। इसलिए मैंने यहां मंदिर का निर्माण कर दिया। और याद रखो मंदिर जोड़ता है, मंदिर कभी तोड़ता